नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष में हार्दिक स्वागत है। जानिए 16 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई के बीच में 12 राशियों का क्या फल कथन होगा। इसके साथ में यह भी जानिए इन दिनों में शेयर बाजार में किसे कितना फायदा हो सकता है और किसे घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम राशियों का विचार करते हैं। मेष राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा। उसके साथ में ही व्यापार में रुका हुआ धन प्राप्ति होता रहेगा, साझा के व्यवसाय में भी लाभ होगा और साथ में रिश्तेदारों के साथ मिलकर के किसी नए कार्य की करने की योजना हो सकती है। बाल बच्चों की प्रगति होगी और सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वृष राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही काफी मानसिक उलझनों से प्रारंभ हो सकता है, परंतु रुका हुआ धन प्राप्त होने लगेगा। व्यवसाय में लाभ की स्थितियां बनने लगेंगी। मानसिक स्थिति जो कठिनाइयों में चल रहा है वह धीरे धीरे शांत होने लगेगा। नए नए व्यवसाय पल्लवित होने लगेंगे। रुका हुआ धन भी प्राप्त होने लगेगा। नया कार्य करने की योजना भी बन सकता है। वाहन खरीदने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचारों से प्राप्ति होगी। मिथुन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही नए नए व्यवसायों से शुरुआत होगा, मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा, मित्रों का आवागमन होगा और साथ में परिवार के बीच में मांगलिक कृत्य का आयोजन होगा। इस सप्ताह में नए वाहन को खरीदने की योजना बन सकती है। बाल बच्चों की प्रगति होगी। साथ में परिवार में आए हुए अतिथियों का स्वागत करने का भी अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कर्क राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा, मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा। व्यवसाय में चल रहे उथल पुथल में थोड़ी सी सामंजस्यता बनता हुआ नजर आएगा। नौकरी करने वालों के लिए भी समय यह बहुत ही श्रेष्ठ है। उनके पदोन्नति का योग बन रहा है। उनके साथ में ही जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी विद्या अध्ययन के लिए अवसर प्राप्त होता रहेगा और साथ में ही जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं वो भी दूर होता हुआ नजर आएगा। घर के अंदर शुभ कार्य होते हुए नजर आएंगे और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। सिंह राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही किसी यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। नए नए व्यवसाय को करने की योजना बन सकती है। वाहन को खरीदने की योजना बन सकती है। सट्टा के व्यवसाय में लाभ होता हुआ नजर आएगा और साथ में किसी नए कार्य को प्रारंभ करने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना पुनः बन सकती है। कन्या राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक कठिनाइयों से भले गुजर सकता है, किंतु व्यवसाय में लाभ होगा। धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलेगा। उसके साथ में ही साथियों के साथ मिलकर के किसी नए व्यवसाय को करने की योजना बन सकती है। काफी दिनों से चल रहे जो व्यवसाय में घाटा है वह अब लाभ में बदलता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। तुला राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही काफी समय से जो चल रहा मानसिक तनाव दूर होगा। शुभ संदेशों की प्राप्ति होगी। नए व्यवसाय को करने की योजना बन सकती है। घर में मांगलिक कृत्य का आयोजन हो सकता है। परिवार के अंदर बहुत ही सुखद वातावरण का निर्माण होगा और सप्ताह के अंत में विदेश जाने की योजनाएं बन सकती है। किसी अन्य स्थान पर जाने की योजनाएं बन सकती है। वृश्चिक राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा। व्यवसाय में नए नए उद्यम करने की योजनाएं बन सकती है। नए मशीनरी लेने की योजना बन सकती है। नए वाहन को खरीदने की योजना बन सकती है और साझेदारी के व्यवसाय में लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं और इसके साथ में ही कुछ नए कल पुर्जों के द्वारा नए कारखाने की योजना भी बन सकती है और सप्ताह के अंत में साझेदारी के व्यवसाय में लाभ होता हुआ नजर आएगा। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही व्यापार के क्षेत्र में
नौकरी के क्षेत्र में लाभ होता हुआ नजर आएगा। परिवार में कुशलता का वातावरण नजर आएगा। काफी दिनों से लेन देन की जो चिंता सता रही है, धीरे धीरे वह चिंताएं भी समाप्त होते हुए नजर आएंगी। परिवार के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही शुभ कार्यों से प्रारंभ होगा, धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा। किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। व्यवसायिक यात्राएं करनी पड़ सकती है। नौकरी करने वालों के लिए भ्रमण का भी समय हो सकता है और परिवार के बीच में सुखद वातावरण का माहौल तैयार होगा। नए नए उद्यमों करने की योजनाएं बन सकती हैं, नए कार्य करने की योजना बन सकती है। राजनीति के क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगी, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी और लोगों के साथ मिलकर के किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में सुखद समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक कठिनाइयां दूर होने लगेंगी, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी। परिवार के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है और उनके साथ में मिलकर के किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और सप्ताह के अंत में सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही नए कार्य करने की योजना बन सकती है, नए व्यवसाय की योजना बन सकती है, स्थान परिवर्तन के भी कुछ योग बन सकते हैं और उसके साथ में ही परिवार के साथ मिलकर के किसी चल संपत्ति को देखने की, खरीदने की योजना बन सकती है, नए वाहन की खरीदने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में जो मानसिक चिंताएं हैं वह भी समाप्त होते हुए नजर आएंगी। तो ये रहा 16 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक 12 राशियों का राशिफल कथन। आइए अब जानते हैं इन दिनों में शेयर बाजार में क्या स्थिति होगी, किसे लाभ का सामना करना पड़ सकता है, किसे हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए समय बिल्कुल सामान्य है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले काफी विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे की स्थिति बन सकती है। वृष राशि के लिए समय उचित है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और उसके साथ में निवेश के लिए भी समय काफी अच्छा है। मिथुन राशि के लिए समय उचित है, परंतु फिर भी किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले काफी विचार करने की आवश्यकता है। कर्क राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से निवेश के लिए भी समय अच्छा है। सिंह राशि के लिए भी समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। कन्या राशि के लिए समय भी श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। तुला राशि के लिए समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं न कहीं घाटे की स्थिति बन सकती है। वृश्चिक राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय काफी अच्छा है। मकर राशि के लिए समय उचित है, श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का निवेश कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय बहुत ही श्रेष्ठ है। कुंभ राशि के लिए समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, परंतु निवेश करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। मीन राशि के लिए समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, परंतु निवेश करने के लिए विचार करना चाहिए, अन्यथा घाटे की स्थिति बन सकती है। तो यह रहे 12 राशियों के द्वारा किस प्रकार से किस राशि के लिए क्या प्रभाव पड़ सकता है शेयर बाजार में अथवा लेन देन में, यह विषय आपके सामने है। आगे हम लोग और भी विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।